राहुल राय एक हीमोफीलिया पेशेंट हैं। इस बीमारी में चोट लगने पर खून बड़ी मुश्किल से रुकता है। यही वजह है कि वो बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाते थे और न ही कहीं घूमने जा सकते थे। बोला जाता था कि नहीं, तुम्हारे कहीं चोट लग जाएगी। गर्मियों में नाक में से नक्सीर आती तो वो रुकती नहीं थी। ऐसे करके मुझे और मेरे बड़े भैया को, हम दोनों को ये डिजीज़ है। लेकिन राहुल को म्यूजिक बेहद पसंद था। चर्च क्वायर को देखकर उन्हें उनमें शामिल होने की इच्छा होती थी। हम जब जाते थे वहाँ पे तो वर्शिप होते हुए देखते थे, अंकल को कीबोर्ड बजाते हुए देखते थे, भैया लोग ड्रम बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, कोंगो बजा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों भैया वहाँ से कोंगो बजाना वहाँ से सीखने लगे। हम प्लास्टिक के जग बजा करके जब आराधना करते थे तो उस समय बजाते थे, वो बजा करके परमेश्वर की आराधना करते थे। फिर 2009 में ऐसा हुआ कि मैं, मेरे भैया, बड़े भैया, पापा के साथ चर्च जा रहे थे तो किसी ने पीछे से हमारे टक्कर मारी और मुझे सबसे ज़्यादा चोट आई थी। मेरा जो पैर था वो जो टू व्हीलर था उसके व्हील में फंस गया था। मेरा पैर वहाँ पे उस व्हील से निकाला तो मैंने उस समय बोल दिया था कि पापा मेरे पैर में जान नहीं है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो हमें वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, अजमेर के बड़े हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया। वहाँ पे मुझे कैजुअल्टी में ही रखा गया क्योंकि मुझे हीमोफीलिया डिजीज़ है। तो उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे तो बहुत क्रिटिकल केस है, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो जो ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि मेडिसिन वाले डॉक्टर इन्हें अटेंड करेंगे, इसे केस को लेंगे। और जो मेडिसिन वाले डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसके पैर में फ्रैक्चर हो गए हैं तो इसे ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर लेंगे। ऐसे करके मुझे करीबन 12 से 15 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में ही एडमिट रखा गया। वहीं राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर उनके पिता उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले गए। दिल्ली में ही एडमिट रहा। वहाँ डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया कि ये नहीं बच पाएगा, इसको सेप्टिसेमिया होने वाला है, यानी कि इसकी बॉडी में पॉइजन फैलने वाला है, तो इसको हम नहीं बचा पाएंगे। फिर राहुल को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, पर वहां भी उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। उसके बाद राहुल को मुंबई ले जाया गया। एक डॉक्टर जो थी उन्होंने हमें अपने चैम्बर में बुला करके बोला, आप जो 12 लाख रुपए लेके आओ 4 दिन में, नहीं तो इलाज नहीं होगा। तो मेरी वाइफ ने थोड़ा हाथ उठा के रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब प्लीज़। तो मैंने एक ही बात बोल वाइफ को बताई, मैंने इसको क्या हाथ जोड़ती हो। मॉर्निंग में 1 घंटे जो है मैं रो रो के मैंने प्रार्थना की और सुबह परमेश्वर ने हमारे सारे रास्ते खोले। एक पास्टर को जब राहुल के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पहचान के लोगों को उनसे मिलने और उनकी मदद करने के लिए कहा। तो बोला टेंशन नहीं करो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, 12 लाख रुपए बोल रहे हैं, 12 लाख तो क्या 20 लाख भी चाहिए तो मैं दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि एक पराई शहर के अंदर मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके राहुल का एक पैर रिमूव कर दिया। तो उस समय मुझे बहुत रोना आया, मैं थोड़ा सा रोया और मुझे तकलीफ हुई कि अरे मेरे साथ ही ऐसा कैसे क्या हो गया। जब राहुल निराश थे तो उन्हें बाइबल के एक वचन से सामर्थ्य मिला। मैंने एक वचन को पढ़ा, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर मेरे कटोरे का हिस्सा है, परमेश्वर मेरा भाग है, ऐसे करके। तो ये वचन ने मुझे बहुत बल दिया कि सच में परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है हमारी सहायता करने के लिए, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर में बल पाते हुए आगे बढ़ते जाएं। राहुल की उम्मीद और बढ़ गई जब उन्हें एक संस्था द्वारा गिफ्ट में ऑर्गन दिया गया, क्योंकि म्यूजिक राहुल का सपना था। ऐसा करके वहाँ पे एक संस्था है जो बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया करती थी। जो प्रतिनिधि थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, ऐसे करके। तो वो बोलने लगे कि आप कुछ विश करो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसे करके। तो मैंने कुछ विश उनके सामने रखी। तो उन्होंने इन सब को देख करके मुझे फाइनल किया कि हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड देंगे। 3 महीने बाद घर लौटकर राहुल ने म्यूजिक सीखने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी की। मैंने कीबोर्ड में 8 साल का कोर्स होता है म्यूज़िक का, मैंने वो किया। और हमारे लिए जो प्रार्थनाएं हो रही थी उनसे बल पा करके आज मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया है और अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। आज राहुल वर्शिप लीडर और एक अच्छे म्यूजिशियन हैं। वो चर्च में भी
अपनी सेवा देते हैं। आज हमने कुछ गाने परमेश्वर के लिए लिखे हैं और हमने गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा परमेश्वर ने वापस से मुझे खड़ा किया और परमेश्वर ने अपने काम के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ।